प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। यशाया 35:10 में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। परमेश्वर का वचन हर दिन हम प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ के साथ इन दिनों हमारे पास आ रहा है और परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहे हैं। हम जहाँ हैं वहाँ से हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम अपने स्थान पर, अपने नगर में, राज्य में, देश में, राष्ट्रों में जागृति देखें। एलिया के पास व्यक्तिगत जागृति थी। परमेश्वर ने उससे कहा बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं हुई। जब कहा बारिश होगी तब बारिश हुई। परमेश्वर उससे स्पष्ट रूप से बात कर रहे थे। याकूब के अनुसार एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। परमेश्वर के साथ उसकी घनिष्ठता थी, उसकी एकता थी। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया आग भेजकर कि पूरा इज़राइल राष्ट्र उस आग से शुद्ध हो जाए। परंतु अब परमेश्वर के मन में हर एक देश और राष्ट्र है। अब वह अपनी आत्मा की आग हर एक देश और राष्ट्रों पर प्रकट करेंगे। उस समय लोग आहाब और इज़ाबेल के पीछे जा रहे थे और आज भी वही आत्मा जो अनैतिकता की, धोखा देने की, झूठ बोलने की, व्यभिचार की आत्मा है, सारे संसार में काम कर रही है। परमेश्वर के मन में जागृति है सारी पृथ्वी के लोगों के लिए कि मेरे लोग मेरे पास वापस लौट आए। अब एलिया के उठाए जाने और उसके सेवक एलीशा की सेवकाई शुरू होने का समय आ गया है। जैसा दूसरा राजा 1:15 में लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बेतेल के बाद एलिया ने कहा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। यरीहो के बाद एलिया ने कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तब उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। और तब अचानक से अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। और फिर एलीशा ने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, उसको पकड़कर यरदन के तट पर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने चादर जल पर मारा तब जल इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा यरदन पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है, और उसके सामने भूमि तक झुककर उसे दंडवत किया। यह घटना एक चेंजिंग पॉइंट है जिसमें अथॉरिटी को, अनॉइंटिंग को दूसरी जेनरेशन को ट्रांसफ़र करना है। यदि अभिषेक दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता और यदि दूसरी पीढ़ी द्वारा उस अथॉरिटी को कैरी नहीं किया जाता, पिकड अप नहीं करते, तो नेक्स्ट जनरेशन सफ़र करेगी, लोग नाश होंगे और आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए एलीशा को एलिया के अभिषेक के डबल पोर्शन की ज़रूरत थी और आज की पीढ़ी को उससे हजारों गुना डबल पोर्शन की ज़रूरत है। परंतु आज सेवक लोग उस अधिकार को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना नहीं चाहते। वे केवल टाइटल चाहते हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री चाहते हैं, सेमिनरी की डिग्री चाहते हैं, परंतु उन्हें अभिषेक की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपनी पीढ़ी से और आने वाली पीढ़ी से कोई कंसर्न नहीं है। वो एक्स्ट्रा माइल्स नहीं चलना चाहते जहाँ वो सब पाएं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। इसलिए कुछ गिलगाल में ही रुक जाते हैं या बेतेल में या यरीहो में ही रुक जाते हैं, यरदन तक नहीं पहुँचते और अभिषेक को नहीं पाते। हम नहीं जानते कि एलीशा के वस्त्रों में कितना अभिषेक था, परंतु एलीशा ये जानता था कि उसे एलिया के आत्मा का डबल पोर्शन चाहिए। अपना अभिषेक उसके लिए काफ़ी नहीं है।
उसने नया अभिषेक नहीं, पर सेम अनॉइंटिंग जो एलिया के पास थी उसका डबल पोर्शन मांगा। उसने वही काम किए जो एलिया ने किए थे, दुगनी सामर्थ्य से भी और दुगनी गिनती में भी। इसलिए आज कलीसिया को एलिया का अभिषेक एलिशा के पोर्शन में होना चाहिए। हमें नए का अनुभव तो चाहिए, पर पुराने के साथ। कई लोग, यहाँ तक कि सेवक, विश्वासी, पास्टर, प्रचारक भी पुराना नियम पढ़ते ही नहीं हैं, पुराने नियम के कैरेक्टर्स को जानते ही नहीं हैं, जबकि पुराना नियम और उसके लोग नए नियम की झलक हैं। पुराना नियम जाने बिना नए नियम को समझ ही नहीं सकते। यदि हमारा सुसमाचार हर एक पीढ़ी तक नहीं पहुंच सकता तो वो सुसमाचार बहुत कमज़ोर है। दूसरी तरफ एलिया का अभिषेक उस समय तक काम नहीं करेगा जब तक दुगना भाग उसके साथ जुड़ा ना हो, क्योंकि आज की जनरेशन अलग है, डिफरेंट है, और उन तक पहुंचने के लिए हमारे मेथड भी बदलने चाहिए। कई चर्चेस पुराने ही मेथड पर चल रहे हैं और बदलना नहीं चाहते, क्योंकि पुराने लोग वही पसंद करते हैं। तो हमें अपनी पवित्रता को बनाए रखते हुए परिवर्तन करना चाहिए, जो नई पीढ़ी को यीशु मसीह के पास लाए। प्रेरित पौलुस यही कहते हैं, वो हर एक मनुष्यों के लिए हर एक वो बात करेंगे जो लोगों को उद्धार में लाए। एलिया ने एलिशा का मार्ग तैयार किया और इज़राइल को जागृति की ओर लाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के प्रथम आगमन का रास्ता तैयार किया। आज कलीसिया जागृति का रास्ता और यीशु के दूसरे आगमन के लिए मार्ग तैयार कर रही है। कैसे? एलिया का मन एलिशा के लिए टर्न हुआ। पहला राजा 19:4 में लिखा है, तब एलिया स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और अपनी मृत्यु मांगी। हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह भी हमारे जैसा निराश हुआ। एक महान विजय के बाद वो ऐसा कह रहा है। हम में से बहुत भी ऐसे ही अनस्टेबल हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, पर हमारी जिंदगियों में सब कुछ सही नहीं है, कुछ कुछ मैस है। परमेश्वर एलिया के समान आवश्यकता के समय हमारी भी मदद करना चाहते हैं। परमेश्वर ने एलिया की ओर देखा और कहा, तुझे अपने में से निकलने की ज़रूरत है और एलिशा के समान एक पुत्र की ज़रूरत है जो तेरी मदद करे, तेरे साथ रहे। एलिशा ने एलिया से आशीष पाई, दुगनी आशीष। पर जैसे एलिशा को एलिया की ज़रूरत थी, वैसे ही एलिया को एलिशा की ज़रूरत थी। उसे अपना हृदय पुत्र की ओर फेरना था। उसे ऐसे पुत्र की ज़रूरत थी जिस पर अपने आप को निस्वार्थ रूप से उंडेल सके, अनसेल्फिशली पोर हिमसेल्फ। और पहला राजा 19 में एलिशा में हम एक विश्वास योग्य पुत्र को देखते हैं। जब एलिया ने बुलाया, वो अपने पिता के खेत में काम कर रहा था। एलिशा एलिया के पीछे हो गया, एक सेवक के समान। उसने शुरुआत सेवक से की, पर अंत पुत्र के रूप में हुआ। जब एलिया स्वर्ग पर उठाया जाना था, एलिशा उसके पीछे नगर नगर जा रहा है। कई बाधाएं आईं, लोगों ने रोका, पर वो विश्वास योग्य रहा, वो ईमानदार पुत्र बना रहा। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, वही काम करना चाहता हूँ जो आपने किए हैं, पर मुझे उसका डबल पोर्शन चाहिए। तब एलिया उठा लिया गया और एलिशा पुकार उठा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। एलिशा ने सेवक से शुरू किया और पुत्र बन गया। एलिया एक भविष्यवक्ता से शुरू हुआ और अंत पिता के रूप में हुआ। एलिशा ने एलिया को स्वर्ग में उठाए जाते हुए अग्निमय रथों को देखा। वो महिमा उसके अंदर भर गई। अपने पूरे जीवन भर वही तो महिमा थी जो उसमें से बहती रही। तो प्रियो, ये यीशु के आने का चिन्ह है कि अब वो समय आ गया है जब परमेश्वर के लोग बाहर निकलेंगे, सुसमाचार फैलाएंगे, परमेश्वर उनके साथ काम करेंगे, वचन को प्रमाणित करेंगे। पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। वो यीशु के चेहरे को फेस टू फेस देखेंगे और अपने अंदर से यीशु को प्रकट करेंगे। तो क्या हम उनमें से एक होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यीशु की ओर देखते रहें, तो ऐसा ही होगा। जीवित परमेश्वर का आत्मा हम पर भी उतर आएगा। प्रभु इस संदेश के द्वारा हम सबों को आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।